आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्योंकि सोशियोलॉजी में ये पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करती है। मेरा बोर्ड सिस्टम एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, आई एम सॉरी। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट देखिए, जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसमें क्या है कि आप किसी स्ट्रेंज की तरफ, किसी स्ट्रेंज फिनोमिना को, कोई स्ट्रेंज फिनोमिना है उसको आप एक फैमिलियर ढंग से भी देख सकते हैं कि आप बहुत ही नॉर्मल सा एक रिएक्शन दें, और दूसरी तरफ क्या, किसी जनरल फिनोमिना को, जनरल या फिर पर्सपेक्टिव को आप एक जनरल फिनोमिना को आप एक पर्सपेक्टिव वे में, पर्सपेक्टिव तरीके से देखें। जैसे कि जनरल कोई भी फिनोमिना है तो आप उसको एक पर्टिकुलर वे में ऑब्जर्व करें। यही इन्हीं दोनों से रिलेटेड मैंने आपको वो पुअर वाला एग्जाम्पल अभी ऑलरेडी दिया था। तो इसमें इसके साथ ही क्या है कि जो सोशियोलॉजी है, पर्सपेक्टिव है, इसके 3 मेजर पर्सपेक्टिव होते हैं। फर्स्ट वन इज, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये है फर्स्ट वन। सेकंड वन है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, structural functionalism, conflict perspective, and third one is interactionalism perspective. ये है इसके 3 मेजर पार्ट्स पर्सपेक्टिव के। आज हमारा जिस पे फोकस है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उससे बहुत ज़्यादा उसमें इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो आपको उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। देखिए, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म फर्स्ट है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। हम पहले इसको समझेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में समझ सकते हैं इस टर्म को। जैसे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। तो इसमें हम ये पॉइंट एक ऐड कर सकते हैं, सो मैनी पार्ट्स टुगेदर मेक अ स्ट्रक्चर। बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो एक स्ट्रक्चर रेडी होता है, और फिर ये जो बहुत सारे पार्ट्स हैं ये सब मिलके एक फंक्शन करते हैं, यानी एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो वो होता है फंक्शनलिज्म। यानी ये सब जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एक सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो ये सारे पार्ट्स मिलकर, जैसे हमारी बॉडी है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हम यहाँ ले सकते हैं। आप खुद देखिए, मान लीजिए आपका हार्ट है, आपका लिवर है, आपके हैंड है, इसके साथ ही आपका मान लीजिए हेड है, आपके लेग्स हैं। तो आप खुद सोचिए, ये जो हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, अगर हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो बात ही ख़त्म है, फिर तो इंसान डेड है, फंक्शन हो ही नहीं सकता। नॉर्मल फंक्शन तो छोड़िए, किसी भी तरह का फंक्शन नहीं हो सकता है। तो लिवर है, लिवर डैमेज हो जाता है तो लोग बहुत सफ़र करते हैं। आपके हैंड नहीं है, वो लोग बहुत सफ़र करते हैं। आपके हेड में कोई इशू है, लेग्स। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि हमारी जो पूरी बॉडी है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने हाथ को निकाल के कहीं और रख दूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, नहीं। ये सारे बॉडी पार्ट्स जब मेरे मिले हैं
तो मेरी पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है। बिल्कुल उसी तरह से सोसाइटी में होता है। सोसाइटी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है सोसाइटी को क्या करने के लिए, सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, और अवॉइडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्शन, किसी भी तरह का सोसाइटी में कन्फ्लिक्शन क्रिएट ना हो, सोसाइटी स्मूथली रन करे, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जाएं। तो ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। यानी पूरे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, फिर चाहे वो सोसाइटी के हैं, चाहे वो आपके इंसान के खुद के, मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। शांशी रोक दे बेटा। तो आई होप आपको बॉडी, मैंने जो ह्यूमन बॉडी का आप लोगों को एग्जांपल दिया उससे आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ क्या है कि जो सोसाइटी है, देखिए आप देखते हैं कि सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी बहुत ही कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। देखिए कॉम्प्लेक्स क्यों है सोसाइटी में, आप यूँ लगा लीजिए बहुत अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। हमारे इंडिया को आप ले सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर फॉलो होता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत ही उलझी हुई सोसाइटी है। तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स, ये जो पूरा प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत तरह का कल्चर है हमारे देश में, तो उसी के लिए क्या होता है कि ये जो पार्ट्स हैं इनका प्रॉपर फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो पार्ट्स हैं सोसाइटी के, ये प्रॉपरली फंक्शन करेंगे तभी जाके जो सोसाइटी है वो स्मूथली रन कर पाएगी। यानी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो सोसाइटी में क्रिएट तो होंगी लेकिन कम क्रिएट होगी। अगर जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करेंगे तो सोसाइटी में क्या होगा, तो सोसाइटी में आएगी सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी मीन्स एक तरह का एकजुटता, एकता की भावना, और सोसाइटी में इसी के साथ सॉलिडैरिटी आएगी, यानी लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, और फिर साथ में सोसाइटी क्या होगी, स्टेबल बनेगी। स्टेबल बनेगी यानी कम कन्फ्लिक्शंस होंगे, कम प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये था हमारा सोसाइटी को क्यों समझना है हमें, स्ट्रक्चर को, ये था उससे रिलेटेड। अब देखिए जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है वो दिया किसने था, स्ट्रक्चर functionalism is given by Emile Durkheim। जो इमाइल डर्कहाइम थे वो ऐसा बोलते थे कि जो सोसाइटी है वो क्या है, एक तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है ना वो मैक्रो पर्सपेक्टिव पे फोकस करता है, कि पूरी सोसाइटी पे फोकस करना है। सो अंडरस्टैंड सोसाइटी एज अ होल, यानी पूरी सोसाइटी को एज अ होल हमें समझने की ज़रूरत है। हम खाली एक दो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। अगर हम पूरी सोसाइटी पे ध्यान देंगे तभी सोसाइटी स्टेबल होगी और सोसाइटी में सॉलिडैरिटी आएगी। इसी तरह से जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी का, वो क्या था, उसमें जो थे हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने ही सोसाइटी को एज अ ह्यूमन बॉडी की तरह स्टडी करने पे फोकस किया। उन्होंने बोला कि जैसे हमारे जो ह्यूमन बॉडी के बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से सोसाइटी में भी जितने भी पार्ट्स हैं, आप देखिए पार्ट्स को समझिए, पार्ट्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट वन आप यूँ लगा लीजिए, एक हमारा रिलीजन, फिर दूसरा क्या है हमारा एजुकेशन सिस्टम,
तीसरा हम लगा सकते हैं इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, रिलीजन हो गया, हमारा पूरा कास्ट सिस्टम भी ले सकते हैं हम, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हमारे देश में जो एक पूरा मैरिज रूल्स फॉलो होते हैं ना, तो ये भी सोसाइटी में अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो रिलीजन है, आप समझिए इस चीज़ को, रिलीजन कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करता है कि वो एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करें, यानी अच्छे से सोसाइटी में बिहेव प्रॉपरली। और क्या, ये जो जितनी भी यूँ लगा लीजिए आपकी बॉडी पार्ट, जो पार्ट्स हैं सोसाइटी के, वो कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करते हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है। आप इसके बियॉन्ड जाके बिहेव करेंगे तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्शंस पैदा होंगे, यानी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि कैसे सोसाइटी में कन्फ्लिक्शन क्रिएट होगा, तो आपको वो एक तरह से ईजी होगा समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक टेम्पल का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है टेम्पल का हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए टेम्पल्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप बेयर फुट वहाँ जाएंगे, है ना, बेयर फुट यानी लोग चप्पल उतार के अपनी चप्पल रिमूव करके ही अंदर जाते हैं, ठीक है, चप्पल रिमूव करना। अब आप सोचिए कि अगर कोई इंसान विद स्लीपर्स मंदिर के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम होगी उस चीज़ से, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं कि भाई ये इंसान किस तरह से हमारे मंदिर में चप्पलों के साथ घुस आया है, क्योंकि वो एक क्या होता है, गॉड की कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट होती है। अब इवन घर में भी होते हैं, घर में भी अगर आपने अपने घर में कुछ पर्टिकुलर एक स्पेस रखा हुआ है अलग से टेम्पल के लिए, तो आप ये ट्राई करते हैं कि जब आप पूजा करते हैं तो आप बेयर फुट करते हैं, यानी आप चप्पल उतार के नंगे पैर पूजा करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये देखिए ये आपको रोज़ रोज़ कोई बताता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। अब अगर जब आपके पेरेंट्स पूजा कर रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है और सीखता है कि मुझे भी ऐसे ही बिहेव करना है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये तो मैंने दिया टेम्पल वाला। अभी दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो वो जहाँ भी आपको मान लीजिए दिखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि डेली आप अपने बच्चों को बोलते हैं अरे चलो दादाजी हैं उनके पैर छुओ, उनसे ब्लेसिंग्स लो, या उनको नमस्ते करो, या उनको गुड मॉर्निंग विश करो। धीरे धीरे बच्चे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये एक तरह से कि हिडन वो होते हैं, रूल्स होते हैं जो हमें सिखाने भी नहीं पड़ते और बच्चे उन चीज़ों को सीख जाते हैं। तो यही हैं सोसाइटी के पार्ट्स जो सोसाइटी को रन करने में हेल्पफुल हैं। अब कल को मान लीजिए घर में सभी लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने लग जाएंगे, तो आप खुद ही सोचिए अगर घर में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आपके बड़े बुजुर्ग या पेरेंट्स, तो बच्चे वही चीज़ सीखेंगे। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जो बच्चा है वो आगे जाके बहुत अच्छा इंसान बनेगा? जाहिर सी बात है नहीं बनेगा, वो कोई ना कोई क्राइम कमिट करेगा, जिससे क्या होगा आगे जाके सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये था एक पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हैं और क्यों सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं। रिलीजन है वो आपको एक पाथ दिखाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम है, आपका एजुकेशन सिस्टम, एक चीज़ और देखिए, अगर मान लीजिए स्कूल में पढ़ाई अच्छा मॉरल एजुकेशन ना देके क्राइम से रिलेटेड बातें होने लगे, उस तरफ फोकस किया जाए, तो बच्चों का ग्रोन अप जो है वो बच्चे वैसे ही होंगे। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको डायरेक्शन देता है कि आप बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे। हमारा जो मैरिज सिस्टम है, मैरिज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि ताकि सोसाइटी में एक तरह का स्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी से भी शादी कर रहा है, बहुत सारे लोग आपस में शादी कर रहे हैं जैसा कि पहले होता था। तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड उसके अंडर आने वाले पार्ट्स कि ये सारी चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।